दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सहरा, जिसे अंग्रेजी में सहारा डेजर्ट कहा जाता है, तकरीबन 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है, जिसका एवरेज टेम्परेचर पर ईयर 30 सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 58 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दिन के वक्त जितनी गर्मी होती है, इसके बरक्स रात के वक्त टेम्परेचर उतना ही गिर जाता है, जो कि -6 तक रिकॉर्ड किया गया है। ये सहरा दुनिया का सबसे गर्म सहरा है और हैरत की बात यह है कि यहाँ गर्मी भी बहुत पड़ती है और सर्दी भी। इसके कुछ हिस्सों में बर्फबारी भी होती है। अगर आप गूगल मैप पर बरआज़म अफ्रीका के नक्शे पर नज़र दौड़ाएं तो जुनूब में हरियाली ही हरियाली नज़र आती है, मगर शुमाल में देखें तो मंजर बिल्कुल तब्दील है, क्योंकि ज़्यादातर शुमाली इलाकों से ये सहरा होकर गुजरता है। लेकिन नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले ये अजीम शान सहरा हरियाली से ढका हुआ था? फिर ये कैसे और कब सहरा में तब्दील हो गया? नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको उन चौंका देने वाले हकाइक के बारे में बताएंगे जो कि साइंसदानों ने तहकीक के दौरान दरियाफ्त किए हैं। सहारा के मगरब में बहरा ओकियानूस, मशरक में बहरा रूम, शुमाल में बहरा रूम और जुनूब में साहिल सवाना के सहराई सिलसिले वाक़ हैं। ये सहरा 11 ममालिक पर फैला हुआ है, जिनमें अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, वेस्टर्न सहारा और सूडान शामिल हैं। शोहरत की एक वजह यहाँ के रेत के टेले, जो अक्सर फिल्मों में भी दिखाए जाते हैं। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई 600 मीटर तक हो सकती है। बहरहाल, ये पूरे सहरा का बमुश्किल सिर्फ 15% हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ पर सतह मुर्तफ़ा, रेत और बजरी के मैदान और पहाड़ी सिलसिले हैं। बहरहाल, हम ये बात कर रहे थे कि जानवरों और पौधों से भरपूर ये ट्रॉपिकल खित्ता आज का खुश्क सहरा कैसे बन गया। दरअसल ये खित्ता तवील अरसे से बारी बारी नमी और खुश्की के अदवार से गुजर रहा है। हैरानकुन तौर पर ज़मीन के मदार में आने वाली मामूली तब्दीलियाँ इसकी वजह बनती हैं। ये मामूली तब्दीली सूरज से आने वाली शुआओं के एंगल को बदल देती हैं, जिससे वो फिज़ा में दाखिल होती हैं। ज़मीन की मालूमशुदा तारीख में कई दफ़ा बराबर वक्फों के बाद मगरबी अफ्रीका के मानसून के सीज़न में शमसी तवानाई ज़मीन में जज़ब होती रही है। इन ज़मानों को अफ्रीका के नमी वाले अदवार कहा जा सकता है। इन अदवार में शुमाली अफ्रीका में खूब बारिशें होती थी, जिसके नतीजे में हर तरफ हरियाली, झीलें और दरिया नज़र आते थे। लेकिन अंदाजे के मुताबिक 8000 से 4500 साल पहले के दरमियानी ज़माने में किसी वक्त एक अजीब तब्दीली आ गई। कुछ इलाकों में नमी से खुश्की का सफ़र इतनी तेज़ी से तय हो गया कि महज ज़मीनी मदार की तब्दीली का फार्मूला उस पर नहीं लग सकता, और इसी नाकाबिले बयान तब्दीली की वजह से वो सहारा डेजर्ट वजूद में आया, जो दुनिया का तीसरा बड़ा सहरा माना जाता है और दुनिया के गर्म तरीन इलाकों में एक शुमार होता है। डेविड राइट नामी साइंसदान ने इस इलाके के माहौलियाती डेटा का तज्जिया करते वक्त एक अजीब बात नोट की। जब भी इस इलाके में इंसान अपने मवेशियों के साथ यानी खाना बदोश कबाइल रिहाइश पजीर नज़र आते, तो कुछ अरसे बाद ही वहाँ के पौधों में तब्दीली नज़र आती। ऐसा लगता जैसे ये लोग जिस भी सरसब्ज खित्ते से गुजरते, उसको सहरा में तब्दील कर देते थे। उन्होंने नतीजा निकाला कि मवेशी घास चर के नमी की मिकदार को हवा में कम कर देते थे, जिसकी वजह से नमी का दौर ऐसी तेज़ी से खुश्की के दौर में तब्दील हो जाता, जो ज़मीनी मदार की तब्दीली से मुमकिन नहीं था। हो सकता है ये कबाइल अपने किसी काम के लिए जंगलात में आग का इस्तेमाल भी करते हों, जिससे इन तब्दीलियों की रफ्तार में मज़ीद तेज़ी आ जाती हो। दोस्तों, ज़रा तसव्वुर करें कि सहारा के रेत के टेलों पर व्हेल मछली मौजूद थी। ये बात शायद आपको मजाक महसूस हो रही होगी। इस बात का कभी इम्कान है कि आजकल की मौजूदा व्हेल मछली के आबाओ अजदाद सहारा के टेलों पर दौड़ते रहे हों, क्योंकि 1902 में मिस्र के एक इलाके, जिसमें दिन में पड़ने वाली शदीद गर्मी की वजह से दोज़ख का पहाड़ कहा जाता है, उसमें व्हेल के ढांचे दरियाफ्त हुए हैं। तकरीबन 50 फीट लंबे ये ढांचे
साइंसदानों के ख्याल के मुताबिक 37 मिलियन साल पुराने हैं। ये बिल्कुल वही ज़माना है जब मौजूदा मिस्र का ये हिस्सा समंदर वाला ट्रॉपिकल खित्ता था। लेकिन इससे भी ज़्यादा अजीब बात यह थी कि मछली के इन ढांचों में टांगे होने के आसार पाए गए थे। इस दरियाफ्त ने साइंसी हलकों में एक तहलका मचा दिया, क्योंकि एक अरसे से साइंसदान इस शक में मुब्तला थे कि व्हेल मछली लाखों साल पहले 4 टांगों पर दौड़ने वाला एक जानवर थी। व्हेल के ऊपर होने वाले बाज़ तहकीकात इस बात का इशारा कर चुकी थीं, लेकिन ये बताने से कासिर थीं कि एक चौपाया अपनी टांगों से हाथ धोकर समंदर में तैरने वाली मछली में तब्दील कैसे हो गया। शायद वैसे ही जैसे समंदर सहरा में तब्दील हो गया। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। हयातियात के माहिरों का कहना है कि इन व्हेल मछलियों की बनावट सूअर या हिरन जैसी थी। 55 मिलियन साल पहले उन्होंने समंदर में शिकार के लिए उतरना शुरू किया और वक्त गुजरने के साथ मजीद गहराई में गोताखोरी शुरू कर दी। इससे आने वाली नस्लों के जिस्म में तैराकी की सलाहियत पैदा होना शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता ये पानी ही के होकर रह गए। इनके वजन और जिसामत बढ़ना शुरू हो गए और इस इर्तिका के अमल ने टांगों को बेकार शय समझकर धीरे धीरे निकाल बाहर कर दिया। इन सब तहकीकात को बताने का मकसद ये साबित करना था कि ये सहरा, जिसे सहारा आज़म या सहारा डेजर्ट कहा जाता है, कभी शादो आबाद नखलिस्तान था। आज भी इस सहरा में 2 दरिया बहते हैं। इनमें से एक दरिया नाइजर रिवर कहलाता है और दूसरा दरिया नील रिवर है। तकरीबन 6,500 किलोमीटर लंबा दरियाए नील सहारा डेजर्ट में 1500 किलोमीटर का फासला तय करता है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर सहारा डेजर्ट में एनर्जी के सोलर पैनल्स और विंड मिल्स लगा दी जाएं, तो इससे मंसूबे से कई मिलियन मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस तवील सहरा के मुतालिक बनाई गई हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।